हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट लेक्चर में जैसे कि आप जानते ही हैं कि हमने ये वाला जो टॉपिक था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन उसको कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए आज हम बढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ की तरफ। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। फॉरेस्ट आर आवर वेल्थ, यानी कि फॉरेस्ट जो है वो हमारी संपत्ति है, ऐसा हम कह सकते हैं। प्लांट्स गिव अस शेल्टर plants give shelter to the animals and together they maintain the ecosystem। यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो एनिमल्स को यानी कि जानवरों को शेल्टर देते हैं, रहन सहन की जगह देते हैं, और ये दोनों ही चीज़ें साथ में मिलकर हमारी जो इकोसिस्टम है उसको मेंटेन करते हैं। Changes of climate and human interferences can cause the loss of natural habitats for the plants and animals। और जब क्लाइमेट में यानी कि वातावरण में चेंजेस होते हैं और जब ह्यूमंस यानी कि हम लोग जब नेचर में इंटरफियर करते हैं तो उसकी वजह से इन नेचुरल हैबिटेट्स जो होते हैं वो थोड़े से ख़राब हो जाते हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा डैमेज पहुंचता है। मैनी स्पीशीज़ हैव बिकम विनरेबल और एंडेजर्ड एंड सम आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन। यानी कि अभी क्या हुआ है कि कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम मात्रा में पाई जाती हैं और कुछ स्पीशीज़ तो ऐसी है कि जो पूरी तरीके से विलुप्त हो गई है, यानी कि एक्सटेंट हो गई हैं। डिफॉरेस्टेशन, सॉइल एरोजन, constructional activities, forest fires, tsunamis and landslides are some of the human and natural factors which accelerate the process of extinction of these resources। यानी कि यहाँ पे कुछ हमें रीजंस दिए गए हैं कि जिनके कारण जो स्पीशीज़ है वो विलुप्त हो रही है। जैसे कि डिफॉरेस्टेशन आप ले लीजिए। डिफॉरेस्टेशन का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब सारे जो पेड़ पौधे होते हैं एक पर्टिकुलर एरिया के उनको काट दिया जाता है तो उसे डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। और सॉइल इरोजन है। सॉइल इरोजन यानी स्पीडी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फिर कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि पेड़ पौधों को काट के बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना दिए हैं। या फिर फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर आपको पता ही होगा, अभी अभी जंगलों में लगी थी अफ्रीका के, ठीक है। तो ऐसे सब चीज़ें जो होती है जैसे कि सुनामी है, लैंडस्लाइड है और कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, तो ये सब चीज़ें क्या करती है कि इनकी वजह से जो एनिमल्स होते हैं उनका नेचुरल हैबिटेट बिगड़ता है और इनकी वजह से वो विलुप्त हो जाती हैं। फिर देखिए उसके बाद क्या हमें दिया गया है। One of the major concerns is the poaching which results in a sharp decline in the number of particular species। यानी कि एक और रीज़न है कि जिसकी वजह से जो स्पीशीज़ होती है वो विलुप्त होती हैं, और वो है पोचिंग। देखिए पोचिंग का मतलब क्या होता है कि शिकार करना। अगर आप किसी भी चीज़ का शिकार करते हैं जो कि इलीगल है तो उसे हम पोचिंग कहते हैं। पोचिंग का बहुत ही ज़्यादा इलीगल है। लोग क्या करते हैं कि टाइगर, लायन, इन सब चीज़ों को मार देते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, हम पोचिंग कहते हैं। ये इलीगल है बट फिर भी कई जगह पे ये किया जाता है। फिर देखिए तो इनकी वजह से क्या होता है, तो इनकी वजह से जो स्पीशीज़ होती है वो विलुप्त हो जाती हैं। ऐसी सारी चीज़ें होती रहती हैं। आपको पता ना हो तो मैं बताऊं कि कुछ जगह पे क्या होता है। कुछ जगह पे टाइगर्स और लायंस को मार दिया जाता है, पीकॉक्स को भी मार दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनमें से कुछ मेडिसिन उनको लेनी होती है, या फिर उनकी हाइट्स जो होती है ना, तो उन सब चीज़ों का इस्तेमाल करने के लिए वो लोग इतने स्पेशल जानवरों को भी मार डालते हैं। फिर देखिए द एनिमल्स आर पोच्ड फॉर कलेक्शन एंड इलीगल ट्रेड ऑफ हाइड्स, स्किन्स, नेल्स, टीथ, हॉर्न्स एज वेल एज फेदर्स। देखिए अभी मैंने आपको बताया ना कि ये जानवरों को क्यों मारा जाता है, जानवरों की पोचिंग क्यों की जाती है, ताकि उनमें से इलीगल ट्रेड की जाए। हाइड्स की, स्किन्स की, नेल्स की, उनके जो नाखून होते हैं उनकी, फिर टीथ होते हैं उनकी, हॉर्न्स होते हैं, और जो फीदर्स होते हैं उनके लिए भी ये चीज़ें की जाती हैं। मैंने आपको अभी बताया कि क्या होता है कि हाथी, जैसे आप हाथी का एग्जांपल ले लीजिए, तो हाथी जो होते हैं उनकी भी पोचिंग होती है, उनको भी मार दिया जाता है। क्योंकि हाथी के जो टीथ होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं। हाथी दांत बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं, पर ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। वो लोग सिर्फ उनके हाथी दांत निकालने के लिए पूरे का पूरे एलिफेंट को मार डालते हैं। तो यही सारी लीगल चीज़ें होती हैं कि इनकी वजह से कुछ पर्टिकुलर स्पीशीज़ जो होती है वो एक्सटेंशन के कगार पे उतर आती है। फिर देखिए उसके बाद क्या हमें दिया गया है। Some of these animals are tiger, lion, elephant, deer, black buck, crocodile, rhinoceros, स्नो लेपर्ड, ऑस्ट्रिच एंड पिकॉक। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि इनमें से कुछ जानवर कौन से जानवर है कि जिनकी पोचिंग की जाती है। तो वो है टाइगर, लायन, फिर हाथी, डियर आप ले लो, ब्लैक बक ले लो, क्रोकोडाइल ले लो, राइनोसॉरस ले लो। उनका जो राइनोसॉरस का हॉर्न होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है अगर आप उसको बेचने जाओ तो। बट उसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे राइनोसॉरस को ही
इलीगली हंट कर दोगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा गलत चीज़ है पूचिंग। फिर स्नो लेपर्ड है, ऑस्ट्रिच है और पीकॉक, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि पीकॉक को भी लोग मार देते हैं। वो हमारे यहाँ का नेशनल बर्ड है, फिर भी उसको मारने में आता है कुछ रीजन्स में इलीगली। ये पूरी पूरी चीज़ इलीगल ही है। अगर गवर्नमेंट की नज़र में ये चीज़ आ जाएगी तो वो ज़रूर से वो पोचर को पकड़ के जेल में डालेंगे। दिस कैन बी कंजर्व बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस। हाँ, ये सारी जो चीज़ें हैं वो कम हो सकती है, अवेयरनेस फैलाएंगे तब जाकर। फिर देखिए उसके बाद नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मेड टू प्रोटेक्ट अवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। यानी कि बहुत सारी चीज़ें बनाई गई हैं वाइल्ड लाइफ को मेंटेन करने के लिए, जैसे कि नेशनल पार्क आपने देखा होगा, फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं वो, फिर बायो रिजर्व जोन होते हैं वो। तो ये सारी चीज़ें क्या करती कि ये लोग हमारे वेजिटेशन को और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, लेक्स एंड वेटलैंड्स इज नेसेसरी टू सेव द प्रीशियस रिसोर्स फ्रॉम डिप्लेशन। यानी कि हमें लेक्स यानी कि तालाब और वेटलैंड्स को भी कंजर्व करना चाहिए। वेटलैंड्स का मतलब मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि आपने नल सरोवर देखा होगा ना, कि जहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं हर बार, लाइक बर्ड्स जो होते हैं वो नल सरोवर पे आते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको वेटलैंड बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसी सारी चीज़ों को कंजर्व ज़रूर से हमें करना ही चाहिए। फिर देखिए दूसरा हमें क्या दिया गया है, देयर इज़ अ बैलेंस इन द एनवायरनमेंट इफ़ द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीशीज़ इज़ नॉट डिस्टर्ब। यानी कि एनवायरनमेंट में बैलेंस कब बना रहता है, कि जब स्पीशीज़ अच्छी तादाद में हो, ठीक है, अच्छी खासी तादाद में हो और डिस्ट्रीब्यूटेड हो। फिर देखिए दूसरा क्या कहा गया है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्टर्ब द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ मैनी स्पीशीज़। यानी कि आपको पता ही है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है, अभी हमने ह्यूमन एक्टिविटीज़ की बात की, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन है, फिर उसके बाद आप ले लीजिए कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ है, तो इनकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारी स्पीशीज़ जो हैं उनको काफ़ी ज़्यादा खतरा आ गया है। ड्यू टू indiscriminate killings, several birds and animals have either become extinct or are on the verge of extinction। यानी कि कभी कभार क्या होता है कि लोग ऐसे पंछियों को मार देते हैं, बस अननेसेसरीली मार देते हैं उनको, शायद खाने के लिए या फिर कुछ और पर्पज़ के लिए। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो लोग या तो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं या फिर एक्सटिंक्ट होने की कगार पे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि स्पैरोज़ जो हैं, स्पैरोज़ बहुत ही ज़्यादा कम हमें देखने को मिलती है। तो वो किसकी वजह से कम हुई है, तो स्पैरोज़ हम कह सकते हैं कि हाँ, एक तरीके से हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से ही कम हुई है। फिर आपने देखा होगा कि जब उत्तरायण होती है तो उत्तरायण पे हमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब हम काइट फ्लाइंग करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि कुछ बर्ड्स जो जा रहे होते हैं तो उनका सिर कट जाता है, उनको बहुत ही ज़्यादा घाव आ जाते हैं हमारी डोर जो होती है उसकी वजह से। तो ये सारी चीज़ें हमें थोड़ा ध्यान रख के करनी चाहिए, और ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। फिर देखिए उसके बाद क्या दिखाया गया है हमें, अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव शुड बी एनकरेज्ड एंड द रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल। यानी कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स हमें चलाने चाहिए, जैसे कि सोशल फॉरेस्ट्री हमें करनी चाहिए, वन महोत्सव का सेलिब्रेशन करना चाहिए, सबको एक साथ मिलके पेड़ पौधे उगाने चाहिए। तो ये सब हमें रीजनल लेवल्स पे और कम्युनिटी लेवल पे करना चाहिए। School children should be encouraged to bird watch and visit nature camps so that they can appreciate the habitat of varied species। यानी कि जो स्कूल के बच्चे होते हैं उनको क्या करना चाहिए कि उनको एंकरेज करना चाहिए कि वो लोग बर्ड वॉच करें। बर्ड वॉच यानी कि आपको पता ही होगा, जंगल में जाके कैबिन में बैठ के फिर आपको सारे बर्ड्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, उनकी आवाज़ सुननी होती है, ऐसे सब हमें करना होता है, ठीक है। तो उसे बर्ड वॉच बोलते हैं। और नेचर की विज़िट लेनी चाहिए उन लोगों को नेचर कैंप्स पे, ताकि वो लोग जान सके कि हाँ यार, ये लोग जो हैं उनकी शांति हमें बिल्कुल भी भंग नहीं करनी चाहिए और हमें हमेशा सही रास्ते पे चलना चाहिए, उनके हैबिटेट जो है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मैनी कंट्रीज हैव पास्ड लॉज अगेंस्ट द ट्रेड एज वेल एज किलिंग्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। कुछ जो देश हैं उन्होंने बहुत ही सारे लॉज जो है उसको पास किया है, ताकि क्या हो कि जो बर्ड्स हैं और एनिमल्स हैं उनकी किलिंग ना हो और उनकी ट्रेडिंग भी न हो। इन इंडिया किलिंग लायंस, टाइगर्स, डियर्स, ग्रेट इंडियन बस्टार्ड्स एंड पीकॉक इज़ इलीगल। यानी कि इंडिया में लायंस हैं, टाइगर्स हैं, फिर हिरन जो हैं और पिकॉक्स जो हैं उनको किल करना, उनको मारना एकदम ही ज़्यादा इलीगल है। और अगर आप इसे करते हैं तो फिर आपको ज़रूर से जेल की हवा खानी पड़ेगी। तो इससे अच्छा आप करें ही ना।
ठीक है। फिर देखिए उसके बाद क्या है, एन इंटरनेशनल कन्वेंशन CITES has been established that lists several species of animals and birds which trade is prohibited. यानी कि जो इंटरनेशनल कन्वेंशन CITES है, ठीक है, तो उन्होंने वो एस्टैब्लिश की गई है कि जो लिस्ट करता है बहुत सारी स्पीशीज़ को, एनिमल्स और बर्ड्स की, कि जिनकी जो ट्रेड है, व्यापार जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोहिबिटेड है। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज़ एन एसेंटिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीज़न। यानी कि हमारी ड्यूटी, हम सभी सिटीजन्स की ड्यूटी बनती है कि हम जो हमारे एनिमल्स हैं और हमारी जो वाइल्ड लाइफ है उनको प्रोटेक्ट करें और उन्हें कंजर्व करें, उनको कहीं भी नुकसान ना पहुंचाएं। ठीक है, तो देखिए यही था हमारा चैप्टर आज का। यूनिट नंबर 2 जो है वो हमने पूरा ही कंप्लीट कर दिया है। तो नेक्स्ट लेक्चर से दूसरा यूनिट हम शुरू करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।